हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3। ठीक है बच्चों, चैप्टर 3 हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आव्यूह, इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो इस आव्यूह का हम क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट करते हैं। जैसे कई सारे, जैसे मान लीजिए हम किसी समीकरण को हल करने में भी इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही सरल होता है। ठीक है बच्चों, और हम यहाँ पे बता दें कि जो बैंक होता है या मैनेजमेंट की जो वस्तुएं होती हैं, मतलब किसी चीज़ को मैनेज करना है, अरेंज करना है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं। आपको आगे चल के इसके उपयोग में देखने को मिलेगा कि आप लोगों को इंजीनियरिंग करते हैं तब भी आव्यूह की ज़रूरत पड़ती है। अनेक क्षेत्र हैं जहाँ पे आव्यूह की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि आव्यूह क्या होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आव्यूह क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, आव्यूह आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है बच्चों। जो आव्यूह है संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, यानी आयताकार के जैसा क्या है, अरेंजमेंट है, क्रम का, संख्याओं का, फलनों का अरेंजमेंट है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। ठीक है, जो आव्यूह होता है, ठीक है बच्चों, जो आव्यूह होता है उसको बड़े कोष्ठक से दर्शाया जाता है। ठीक है, बड़े कोष्ठक से दर्शाया जाता है। तो जो इसके अंदर लिखी जाती हैं संख्याएं या फलनें, तो उनको क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। ठीक है, आव्यूह का अवयव बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद है, आप देख रहे हैं कि आव्यूह को बड़े कोष्ठक से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों ये हमेशा, मतलब नहीं, कभी जनरली इसी को ही प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः बड़े कोष्ठक को ही आव्यूह को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है या यूज में लिया जाता है। हम छोटे कोष्ठक और या मझोला कोष्ठक या फिर इससे प्रदर्शित कर सकते हैं। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, जो आव्यूह होता है, ठीक है, उसको हमेशा कैपिटल अक्षरों से व्यक्त करते हैं। ठीक है, कैपिटल अक्षरों से, बड़े अक्षरों से लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ आप लोग आव्यूह के उदाहरण देख सकते हैं। ये माना है कि आव्यूह ए है, ठीक है, जिसमें अवयव क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या है, ये आव्यूह के अवयव हैं, और आव्यूह को हमने बड़े अक्षर ए से लिखा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कुछ संख्याएं हैं जो अवयव के रूप में हैं, और यहाँ पे फलन है जो अवयव के रूप में है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, ये cos x sin x, तो ये क्या है, ये फलन्स हैं जो हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, मैंने लिखा है इसको। ठीक, तो ये सब क्या है, आव्यूह के फलन है, और यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि आव्यूह को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक, उसके बाद है कि इन उदाहरणों में क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की पंक्तियाँ और ऊर्ध्व रेखाएं आव्यूह के स्तंभ कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो ये क्षैतिज रेखाएं हैं, जो क्षैतिज में है, जैसे आव्यूह ए में देखें तो 1 2 3 ये क्या है, क्षैतिज के रूप में है, और 4 5 6 ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज है। तो इसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। ठीक है, पंक्ति बोलेंगे। ठीक है, पंक्ति बोलेंगे। ठीक है, तो इन सबको क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। जैसे ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, और ये तीसरी पंक्ति। तो आव्यूह एक में कितनी पंक्तियाँ हैं, 3 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पंक्ति हैं, 3 पंक्ति हैं। और फिर से कॉलम क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, ऊपर नीचे यानी जो सीधा होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ऐसे। ठीक है, और जो पंक्तियाँ होती हैं वो ऐसे होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पंक्तियाँ और 3 कॉलम है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 3 पंक्तियाँ हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, फिर से यहाँ पे बी वाले में देखें तो 3 पंक्तियाँ हैं और 2 कॉलम है। ठीक, 3 पंक्तियाँ हैं, 2 कॉलम है, और यहाँ पे 2 पंक्तियाँ हैं और 3 कॉलम है, यानी 3 स्तंभ हैं और 2 पंक्तियाँ हैं। 2 पंक्तियाँ हैं, 3 स्तंभ हैं सी आव्यूह में। ठीक है, तो इसको आपको समझ में आएगा कि किसको पंक्ति बोलते हैं और किसको स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे, इस प्रकार ए में 3 पंक्तियाँ तथा 3 स्तंभ हैं, और बी में 3 पंक्तियाँ और 2 स्तंभ हैं। ठीक है, और जबकि सी में 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया क्या स्तंभ है और कौन सा क्या है, पंक्ति है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आव्यूह की कोटि पढ़ते हैं। ठीक, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जो कोटि होता है उसको क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, क्रम बोलते हैं, क्रम भी बोलते हैं और कोटि भी बोलते हैं। अभी समझेंगे कि कोटि क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे बता रहा है कि किसी आव्यूह में यदि यम पंक्तियाँ और यन स्तंभ हों, ठीक है, किसी आव्यूह में यम पंक्तियाँ और यन स्तंभ हों, जैसे यहाँ पे देखिए, यम यानी कितनाहु पंक्तियाँ। जैसे यम को नेचुरल नंबर से हम लोग लिख सकते हैं, यम में बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, नेचुरल नंबर से, और यन भी नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यम पंक्तियाँ और यन स्तंभ हों तो यमयन को आव्यूह की कोटि कहते हैं। मतलब जितने पंक्ति हों और जितने स्तंभ हो, उनके गुणनफल को गुणन को क्या बोलते हैं, गुणन को क्या बोलते हैं, आव्यूह की कोटि बोलते हैं। ठीक, या हम
कोटि यमयन का आव्यूह बोलते हैं। या हम बोल सकते हैं कि यह आव्यूह यमयन कोटि का है, या फिर यमयन की को आव्यूह की कोटि कहते हैं, ठीक है, अथवा यमयन आव्यूह कहते हैं। इसको यमयन का आव्यूह कह सकते हैं, कोटि यमयन का आव्यूह भी कह सकते हैं और यमयन का आव्यूह भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हैं उपयुक्त उदाहरण में आव्यूह ए में यम बराबर 3 और यन बराबर 3, मतलब यम मतलब आव्यूह की जो पंक्तियां हैं वह 3 हैं, और यहाँ पे देखिए आव्यूह की पंक्तियां क्या है, 3 हैं, ठीक, कितनी है, 3 है। और जो यन है यानी स्तंभ उसको क्या है, वो क्या है, 3 है। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3 गुणे 3, ठीक है, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3 गुणे 3। और इसमें देखें तो 3 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, पंक्तियां पहले लिखेंगे 3 और उसके बाद स्तंभ लिखेंगे 2, तो 3 गुणे 2 क्या हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी। उसी तरीके से इसमें यहाँ पे 2 पंक्तियां हैं तो 2 गुणे कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 क्या हो जाएगी, आव्यूह सी की कोटि हो जाएगी, ठीक। तो उस तरह यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं कि कोटि को कैसे लिखेंगे। कोटि क्या होता है, कोटि किसे कहते हैं, आव्यूह की 2 पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या क्या होती है, आव्यूह की कोटि होती है। अब हम पढ़ते हैं आगे, इसके बारे में कुछ और समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सामान्यतः किसी यमयन आव्यूह यानी यमयन कोटि की आव्यूह, ठीक, का निम्नलिखित आयताकार क्रम विन्यास होता है, ठीक। जो इसका क्रम विन्यास होता है वो इस टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए ये कौन सा पद है, A11 यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का जो अवयव है वह A11 मान लिए। अब यहाँ पे क्या है, A12 यानी पहली पंक्ति दूसरी स्तंभ, A13 यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, और AIJ यानी IJ मतलब कह सकते हैं 1J लिखा है, सॉरी 1J, ठीक, 1J यानी पहली पंक्ति है और जेवा क्या है, यहाँ पे स्तंभ है। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं एक चीज़, आईवीं पंक्ति और जेवे स्तंभ में आने वाले अवयव होते हैं, ठीक है। आई क्या है, यहाँ पे आई क्या है, आई क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई क्या है, पंक्तियों की संख्या है, ठीक है, आई क्या है, पंक्तियों की संख्या है। और यहाँ पे जे क्या है, जे क्या है, स्तंभों की संख्या है, ठीक। ये जे, ये पंक्तियों की संख्या है आई, और स्तंभों की संख्या क्या है, जे, ठीक है, स्तंभों की संख्या क्या है, जे, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, कितना हो भी पंक्तियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, तो पंक्ति कितनी संख्या हो गई, ए यम लिखा है, ठीक है, ए यम, तो पंक्तियों की संख्या कहाँ तक चली गई, यम तक चली गई, ठीक। और जो यहाँ पे ऐसे जाएगा स्तंभ, ठीक है, ये क्या हो गया, पंक्ति हो गई, कितनी हो गई, यम पंक्ति हो गई, ठीक, यम पंक्ति हो गई। और यहाँ पे जो स्तंभ है ऐसे जाएगा, तो स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, यन स्तंभ हो गए, ठीक, यन स्तंभ हो गए। तो ऐसे, तो इसका क्या होगा, कोटि यम इंटू यन हो जाएगा, यम इंटू यन हो जाएगा कोटि, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अथवा इसको किस तरह लिख सकते हैं, ए बराबर AIJ यम इंटू यन, ठीक है, AIJ यम इंटू यन, यानी इसका मतलब हो गया कि ए कोई अवयव है जो क्या है, IJ है, यानी IJ यानी ये आई क्या है, पंक्तियों की संख्या है, और मतलब जे क्या है, पंक्तियों का संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो IJ है उसका मान क्या होगा, आई का मान होगा, आई का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और यम से छोटा होगा, ठीक है, या बराबर होगा। फिर से जे 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और यन से छोटा होगा या बराबर होगा। फिर से जहाँ जे, आई और जे दोनों क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसका क्रम होगा मतलब नेचुरल नंबर होगा, यानी 1 2 3, मतलब कहीं पे भी हो ये अवयव एक स्थान पे ही होगा, या 2 स्थान पे होगा, दूसरे स्थान पे या तीसरे स्थान पे। मतलब आई जे का मतलब आप समझ रहे होंगे, आई जे मतलब इसका एक स्थान होगा, इसका एक मतलब आई मतलब कोई पंक्ति होगी, और जे मतलब कोई स्तंभ होगा, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार आईवीं पंक्ति के अवयव देखिए यहाँ पे AI1 AI2 AI3 AIN, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पंक्तियों की अवयव हो गया। और यहाँ पे जबकि जे में स्तंभ के अवयव, ठीक है, जे में स्तंभ के अवयव, जैसे A1J A2J A3J AMJ, यम क्या है, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या है, और जे कहाँ है, यहाँ पे स्तंभों की संख्या है। इस तरह से आईवीं पंक्तियों और जेवे स्तंभों में आने वाले अवयव होते हैं। यदि यम इंटू यन, ठीक है, यम इंटू यन का आव्यूह है, यानी यम गुणे यन कोटि का आव्यूह है, ठीक है, हो तो अवयव की संख्या यम यन होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण में पहला है, यहाँ पे देखिए 3 पंक्तियाँ हैं, ठीक है, तो 3 गुणे और 3 स्तंभ हैं, 3 स्तंभ है,
तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा, 3 तिर्की 9 होगा। तो इस तरह से इसमें अवयव कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए। तो जो कोटि होता है उसका गुणनफल क्या होता है, अवयवों की संख्या होता है, उस अवयव के अवयवों की संख्या होता है, ठीक है। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि जो यम इंटू, मान लीजिए यम इंटू कोटि का कोई अवयव है, तो जो इसका गुणनफल होगा कोटि का, उससे वह क्या होगा, अवयव की संख्या, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यदि कोई बिंदु x y है तो उसे अवयव निरूपण में पंक्ति x y पंक्ति केवल रहेगा, इसको दर्शा सकते हैं केवल पंक्तियों में, x y में भी दर्शा सकते हैं, और स्तंभ में अगर दर्शाना चाहें तो स्तंभ में भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। उदाहरण अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद है, यदि कोई चतुर्भुज है ABCD है, जिसके शीर्ष क्रमशः ए का जो शीर्ष है मान लीजिए 1 0 है, बी का 3 2 है, और सी का 1 3 है, डी का -1 और 2 हो, तो त्रिभुज ABCD अवयव के रूप में निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने मान लिया कोई x अवयव है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 2 ये क्या है, ए बिंदु है, ठीक। 3 2 क्या है, बी बिंदु है। सी क्या है, सी मतलब 1 3 क्या है, सी बिंदु है। और डी बिंदु है -1 और 2। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से हम लोग दर्शा सकते हैं चतुर्भुज के शीर्षों को, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो ये हो गया स्तंभ जैसे, और यहाँ पे हम कॉलम जैसे, यहाँ पे कॉलम जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको देखने में भी लग रहा होगा कॉलम जैसा है, मतलब स्तंभ जैसा है। तो इस तरीके से भी हम दर्शा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसका कोटि क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 पंक्तियाँ हैं तो 2 हो जाएगा गुणे 1 2 3 4 कॉलम है तो 4 कॉलम हो जाएगा, ठीक। तो कोटि क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4। यहाँ पे देखिए कितनी पंक्तियाँ हैं, तो 1 2 3 4 पंक्तियाँ हैं और यहाँ पे 2 कॉलम है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा कोटि, 4 गुणे 2। समझ में आ रहा है भाई। उदाहरण देखते हैं हम कोई एक उदाहरण देखिए। उदाहरण कह रहा है 3 फैक्ट्री 1 2 3 जी, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, अपनी तरफ से किताब में नाम लिखा है 1 2 3 में, जो फैक्ट्री है उसमें पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन ही चल रहा है भाई। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम लिख दिया 1 2 3, तीनों कंपनी के नाम है। 1 2 3 मतलब कंपनी है, उसने पुरुष कर्मी और महिला कर्मी दो, मतलब 2 सारणी बना दिया, ठीक है। 2 सारणी बना दिया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए पुरुष कर्मी कितने हैं, 30 25 और 27। यहाँ पे महिलाएं कितनी हैं, 25 31 और 26 ये हैं। पहली कंपनी में पुरुष 30 हैं, ठीक। और पहली कंपनी में महिलाएं कितनी हैं, 25। दूसरी कंपनी में पुरुष हैं 25 और दूसरी कंपनी में महिलाएं हैं 31। तो इस तरीके से हम सारणी बना करके अवयव को दिखाते हैं, ठीक। उपयुक्त सूचना को 3 गुणे 2 अवयव में निरूपित कीजिए। 3 गुणे 2 यानी 3 मतलब, अब 3 गुणे 2 कह रहा है तो 3 मतलब 3 पंक्तियाँ होनी चाहिए, यानी ये हो गया पंक्तियों की संख्या, ठीक। ये हो गया पंक्तियों की संख्या, ये हो गया कॉलम की संख्या, स्तंभों की संख्या, यानी 3 क्या होना चाहिए, पंक्ति, ठीक। तो 3 पंक्ति होना चाहिए और 2 स्तंभ होना चाहिए। तो निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने ए मान लिया, उसको ए मान लिया अवयव है, ठीक। तो उसमें हमने लिखा कि 30 और 25 25 31 और 27 26। अगर इसी को कहता कि 2 गुणे 3 में करिए, 2 गुणे 3 में, तो हम क्या करते हैं, 2 गुणे 3 में करने के लिए 30 गुणे 30 25 27, ठीक। 30 25 27 और यहाँ पे 25 31 और यहाँ पे 26 कर देते, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा एक अवयव हो जाता है, किसमें, पंक्ति में, ठीक है। यानी पंक्ति में नहीं, 2 गुणे 3 का हो जाता, ठीक है। 2 गुणे 3 का अगर कहता, लेकिन क्या कह रहा है, 3 गुणे 2 का, 3 पंक्तियाँ हो गई और 2 स्तंभ हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी पूछ रहा था कि अभी तो निरूपित कीजिए, तो निरूपित हो गया। अभी क्या पूछ रहा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरी स्तंभ वाले प्रविष्ट क्या प्रकट करते हैं, यानी क्या कह रहा है, तीसरी पंक्ति क्या है, यह है तीसरी पंक्ति, और दूसरी स्तंभ, ठीक। स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, मतलब ये क्या बताती है, ये 26 2 है, ये क्या है। तो हम बोलेंगे तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ प्रविष्ट फैक्ट्री 3 कारखाने में महिला कार्यकर्ताओं की संख्या प्रकट करती है। ये क्या है, महिला कार्यकर्ताओं की संख्या है जो फैक्ट्री 3 में काम करती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा भाई। अभी देखते हैं दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है। दूसरा उदाहरण है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। अगर देखिए 8 अवयव हैं, यानी हम क्या बोलते हैं कि कोई यम गुणे यन
कोटि का है तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, यमयन। ठीक है, तो यहाँ पे यमयन क्या है, 8 है। तो हमें बताना है कि इसका ये कितना कितना का गुणा हो सकता है, संभावना कितनी की है, यानी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। तो 8 है तो 1 गुणे 8 भी हो सकता है, यानी एक स्तंभ हो और 8 कॉलम हो तब भी 8 अवयव हो सकते हैं उसमें, या क्या हो, 2 पंक्ति हो 4 कॉलम हो तब भी 2 चौको 8 हो सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1 और 8, 8 और 1, 4 और 2, 2 और 4, ये क्या है, क्रमित युग्म है। ठीक है, क्रमित युग्म मतलब कि ये जो 8 अवयव है इसका जो कोटि होगा वह क्रम के अनुसार 1/8 और 8 1,8 सॉरी 1,8 8,1 4,2 और 2,4 ये हो सकता है इसका। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो संभव कोटियाँ क्या हो जाएंगी, 1 गुणे 8, 8 गुणे 1, 4 गुणे 2, 2 गुणे 4, ये क्या हो जाएंगी, संभव कोटियाँ हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम एक और उदाहरण देखते हैं। एक ऐसे 3 गुणे 2 अवयवों की रचना कीजिए जिसके अवयव aij 1/2, aij बराबर, aij मतलब i क्या है, पंक्तियों की संख्या है और j क्या है, स्तंभों की संख्या है। ठीक, तो aij क्या हो, 1/2 इंटू i माइनस 3j, और ये बना है तो इसके अंदर की जो भी संख्या होती हैं वो हमेशा प्लस में आती हैं। ठीक है, जैसे माइनस में अंदर कुछ भी हो, -1 हो तो जब इससे बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा +1। ठीक, आपको समझ में आ रहा है भाई। तो हल इसको कैसे करेंगे, देखिए हल में 1 3 गुणे 2 अवयव सामान्यतः इस प्रकार होते हैं, जैसे जैसे कहने का मतलब है कि 3 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे। ठीक, 3 गुणे 2 का मतलब ये होता है। तो A11 यानी लिखा है ए का पहला पद यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक, A12 मतलब A1 मतलब पहली पंक्ति, 2 मतलब दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। A21 मतलब 2 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये दूसरी पंक्ति हो गया और ये दूसरा स्तंभ हो गया। अब 31 यानी 3 क्या है, आई है, मतलब 3 क्या है, यहाँ पे देखिए 3 क्या है, तीसरा पंक्ति 1 यानी पहला स्तंभ, और 32 यानी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो हम यहाँ पे सभी स्थानों के मान ज्ञात करेंगे, सभी स्थानों के वैल्यू ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखिए, अब aij = 1/2 i माइनस 3j। ठीक, तो i को हम क्या मान लेंगे, i 1 2 3 मान लेंगे और j क्या मान लेंगे, 1 2 मानेंगे। ठीक, उसके बाद हम इसका मान रखेंगे, सभी में i की जगह पे 1 रखेंगे। ठीक है, और फिर से 1 रखेंगे जहाँ जहाँ पे ये दिया है i12 तो 1 1 रखेंगे। A11 का मान रखने के लिए i का मान यहाँ पे देखिए, A11 का मान तो एक A11 यानी 1/2 और i की जगह पे क्या है, 1 है। ठीक, तो 1 रख दिए और 3 × 1 3j लिखा है। ठीक है, 3j है, यहाँ पे 3j है तो j की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 ही रख दिए, तो हो गया 1/2 1 माइनस 3 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, गुणा को करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 और लिखा है -1 माइनस 3 एकम 3 यानी 3, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, तो उसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, तो -2 और इससे जब बाहर आएगा -2 तो वो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। वैसे ही हमें सबका मान रख के वैल्यू फाइंड करना है, मान फाइंड करना है। जैसे एक यहाँ पे देख लीजिए 1 और 2 है, यानी i का मान 1 है और j का मान 2 है, तो i की जगह पे हम 1 रखेंगे और j की जगह पे 2 रखेंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए i की जगह पे 2 है और j की जगह पे 1 है, तो इसमें मान रखेंगे तो आ जाएगा 1/2। उसी तरीके से इसमें करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा, उसी तरीके से करना है। फिर से यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, इसी तरीके से करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अतः अभिष्ट अवयव a यानी जो फाइनली हमारा अवयव मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो A11 के मान की जगह पे हम A11 का मान रखेंगे। यहाँ पे देखिए जो ये वाला अवयव है इसी के जगह पे हम जो यहाँ पे मान निकाले हैं A11 का मान 1 है, तो A11 की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, A11 की जगह पे हम यहाँ पे A11 की जगह पे 1 रखेंगे, क्योंकि A11 का मान क्या है, 1 है, तो इसके जगह पे 1 रखेंगे। A12 का मान 5/2 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, A12 की जगह पे 5/2। तो इसी तरीके से मान निकाले हैं और यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए ये इसका मान निकाले हैं। ठीक, ये इसका मान निकाले हैं A11 A12 21 22 31 32, तो सबका मान निकाले हैं। यहाँ पे देखिए सबका मान निकला है और यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखना है हमें, अभी अगले वीडियो में हम बात करेंगे अवयव के प्रकार। ठीक, अवयव के प्रकार बात करेंगे, फिर से अगले वीडियो में हम अवयव के पूरे प्रकार को बताएंगे। फिर से उसके बाद हम प्रश्नावली 3.1 पे चलेंगे।
आपको अगले वीडियो में इस सब का PDF मिल जाएगा। ठीक है, ये PDF आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।